हेलो फ्रेंड्स, लास्ट हमने नेक्स्ट लेवल के चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ 20 जितने कर दिए। चलो वन मोर फ्रॉम 21। जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ए बुलेट इज फायर इनटू ए फिक्स्ड टारगेट, लूज इट्स half of its velocity after penetrating 3 meter distance. How much further it will penetrate before coming to the rest, and assume that it faces constant resistance in the motion. अब देखो बोला है क्या इसमें, कंडीशन क्या है कि the bullet fire into a fixed target lose its half of the velocity after penetrating 3 centimeter distance. इसका मतलब चलो एक ऐसा मैंने कोई भी एक फिक्स टारगेट बोल दिया और जैसे हमने कोई भी बुलेट फायर की और जैसे यहां पर ये बुलेट एंटर हुई, ओके, तो एंटर होने में सपोज उसकी वेलोसिटी हम कंसीडर कर दे u, consider as a initial velocity. Then suppose 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करे यहां से यहां तक का बुलेट, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, हाफ ऑफ द इट्स वेलोसिटी, दैट मींस हियर u, देन हियर u by 2। और फिर बोला है कितना फर्दर डिस्टेंस, मतलब चलो यहां पर अब सपोज ये d डिस्टेंस ट्रैवल करे, तब ये जो बुलेट है यहां पर पहुंचे तब उसकी वेलोसिटी 0, इट्स बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, एंड इट फेसेस कांस्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, तब उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब रेजिस्टिव फोर्स, और इसी की वजह से बुलेट स्टॉप हो जाएगी। यहां पर वेलोसिटी हाफ हुई और यहां पर वेलोसिटी होगी उसकी 0। ओके, तो पहले ये कंडीशन करते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन व्हेनेवर द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट रिड्यूस टू हाफ when it's covered the 3 meter distance, तब उसका एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन कितना मिलेगा। तो फॉर्मूला है हमारे पास उसकी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, है ना, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, लेकिन यहां पर फाइनल इनिशियल के हिसाब से बोल देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, u by 2, मतलब u स्क्वायर by 4, इनिशियल तो u हमने बोला ही है, इज इक्वल टू 2a, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 3, अभी सेंटीमीटर है तो लास्ट आंसर सेंटीमीटर में मिलेगा। देन ये u स्क्वायर बाय 4 माइनस u स्क्वायर, तो यहां पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें, देन u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर अपॉन 4, और ये भी 3 2 6, नीचे 6 ले ले तो a मिल जाएगा हमें। देन व्हाट अबाउट द a, तो मिलेगा तो नेगेटिव, देखो इट इज माइनस 3u स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 6, इसका मतलब 3 2 6 और नीचे हो जाएगा 8, मतलब माइनस u स्क्वायर अपॉन 8 इज द एक्सेलरेशन, एंड वो जो है वो कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोला है हमने। तो ये एक्सेलरेशन सेकंड कंडीशन में याद करो। नाउ फॉर द बोला है कि कितना फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करे यहां से, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी u by 2 और फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस निकाल देंगे। देन द डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, v square minus u square upon 2a, but here for the second condition final velocity 0, अब इनिशियल तो u by 2 होगी, मतलब u square by 4 upon 2, और a कितना है एक्सेलरेशन, that is minus u square upon 8। ओके, तो ये देखो ये हुआ माइनस u square by 4 और
ये भी कुछ ऐसा ही हुआ, माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 1, देन d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आफ्टर कवरिंग फर्दर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस द बुलेट विल बी स्टॉप। आया समझ में कि नहीं? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन मिलेगा और वो बोला कांस्टेंट है, तो वही रिटार्डेशन सेकंड कंडीशन में यूज करें, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो, बाय द सेम वे सी द नेक्स्ट। ए कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर 6 मीटर डिस्टेंस। मतलब 50 से जा रही है, ब्रेक अप्लाई करो, स्टॉप कहां पे हो रही है? 6 मीटर पर। What will be the minimum stopping distance if the same car is moving with the speed of 100 किलोमीटर पर आवर? तो यहाँ पर बोला स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस से रिलेटेड हमारे पास यही इक्वेशन बोल देंगे ना, जिसमें बोल देंगे फाइनल वेलोसिटी इज 0। ओके, तो फॉर्मूला होगी हमारी v square minus v naught square is equal to 2ad, then d is equal to ये फाइनल 0, then minus v naught square upon 2a, और वैसे तो ये भी एक्सेलरेशन जो होगा वो भी रिटार्डेशन बोलेंगे माइनस a, तो माइनस a होगा मतलब v naught square upon 2a। ओके, therefore distance is directly proportional to the square of the velocity because two constant, acceleration constant, तो based on velocity हमें displacement मिलेगा। तो पहले कितना बोला? 50 किलोमीटर पर आकर उसका डिस्टेंस है 6। अब कितनी स्पीड से जा रहा है? 100 से, तो 100 को हम बोल सकते हैं 2 into 50, मतलब कितनी स्पीड से हुआ? डबल स्पीड से। अगर डबल स्पीड हुई तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स मतलब नियर अबाउट कितना आएगा? 6 4 24 मीटर। आया समझ में? देन हमें फर्दर डिस्टेंस मिल सकता है सेकंड कंडीशन में 24 मीटर। ये डायरेक्ट होता है बिकॉज स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। अगर तुम्हारी वेलोसिटी सिर्फ डबल है, then also you have to cover 4 times the distance पहले के कंपेयर, पहले 6 मीटर है, अब कितना होगा? 24। और इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। सिर्फ तुम्हारी वेलोसिटी डबल है तो डबल डिस्टेंस नहीं होगा, 4 टाइम्स जितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और पहला डिस्टेंस 6 है, तो 6 4 24 मीटर के बाद तुम्हारी कार स्टॉप होगी। आया समझ में? लिख लो, ये वीडियो स्टॉप करके ये लिख लो। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट। स्पीड ऑफ 2 identical cars are u and 4u at a specific instant. The ratio of their respective distances at which the 2 cars are stopped from that instant is। यहाँ पर भी देखो, initial velocity of the same type of car given first as a u and for the second is 4u and distance ही बोला है before it stop, मतलब stopping distance ही तो करना है हमें। तो अभी हमने किया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर हम बोले कि जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। बस उसी का तो हमें रेशियो पूछा है। दैट मीन्स अगर हम बोल दें कि d1 अपॉन d2, देन इट इज पहला का u स्क्वायर और सेकंड का 4u स्क्वायर, मतलब 16u स्क्वायर 1 अपॉन 16। वैसे तो ये इजी है ना? डायरेक्टली बस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u स्क्वायर फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सेम टाइप ऑफ कार दे रखा है, सेम कंडीशन से, तब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि u स्क्वायर अपॉन उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 16u स्क्वायर, तो 1 अपॉन 16। चलो नेक्स्ट,
इसमें क्या है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ एफ, यहां पर उसका एक्सेलरेशन हमें एफ दे रखा है थ्रू द डिस्टेंस है, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड फॉर द टाइम टी एंड देन डीएक्सेलरेट एट द रेट f/2 and come to the rest. The total distance traveled is 5s. ये 5s है, पहला डिस्टेंस जैसा हमने बोला कि s डिस्टेंस कवर करता है, टोटल डिस्टेंस अगर 5s कवर करे तो अब s का ऐसा कुछ कौन सा रिलेशन बन सकता है। तो चलो फर्स्ट कंडीशन अगर सोचे, here 3 conditions are given. First of all, it's accelerate as a f थ्रू द डिस्टेंस s, मतलब s डिस्टेंस तक उसका एक्सेलरेशन f है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है फॉर द टाइम t एंड देन आफ्टर वो डी एक्सेलरेट हो रहा है विद द रेट f/2 एंड कम टू द रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। और पूरे में 3 कंडीशंस में टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 5 सेकंड। तो पहले अगर हम उसकी फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी जो भी, फाइनल वेलोसिटी इज v, चलो बोल देते हैं उसको, एंड उसका जो भी एक्सेलरेशन है वो f बोला है, एंड इट्स कवर द डिस्टेंस s with acceleration f। ओके, तो हमारे पास इसी की तो फॉर्मूला है कि फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, जहां पर डिस्टेंस हो गया हमारे लिए s, तब फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 2, यहां पर बोलेंगे f। ओके, और उसका जो भी डिस्टेंस हो गया वो s, इसका मतलब s को अगर मैं सब्जेक्ट कर दूं देन इट इज v स्क्वायर अपॉन 2f। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कवर द डिस्टेंस, s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2f, क्लियर। और अब बोलेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी, यहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2fs, दैट मींस अगर यहां पर मैं वेलोसिटी बोल दूं देन अंडर रूट 2fs। ओके, यहां से बोल सकते हैं हम कि यहां पर उसकी वेलोसिटी बोल दे, इट इज 2fs, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मींस आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस s का डिस्टेंस कवर करे तब तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, अंडर रूट 2fs। तो उसके बाद क्या बोल, देन इट्स कंटिन्यू विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब सेकंड कंडीशन बोलूं मैं, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो कितनी रहेगी, यही स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि पहले जितना एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंक्रीज हुई उसके बाद t टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये जो फाइनल है फर्स्ट कंडीशन की, सेकंड कंडीशन की वो इनिशियल होगी, मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी हुई, अंडर रूट 2fs। ओके, और फिर वो t टाइम तक उसका जो भी एज ए डिस्टेंस है, तो अब उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड है टाइम t तक, तो वेलोसिटी इनटू टाइम वो डिस्टेंस हो गया, तो सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा, वी कैन से s2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2fs इनटू t, क्लियर। चलो अब थर्ड कंडीशन, मतलब थर्ड कंडीशन में क्या होना है, देन डीएक्सेलरेट, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है उसकी इनिशियल होगी, मतलब थर्ड कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी इज अंडर रूट 2fs, डीएक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेशन हुआ उसका -f/2, डीएक्सेलरेट द रेट f/2 एंड कम टू द रेस्ट, मतलब फाइनल उसकी वेलोसिटी हो गई 0, है ना। तो इसमें हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर, सेम इक्वेशन यूज करो,
वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। इक्वेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट अब वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस वी नॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट 2FS इज इक्वल टू 2, ए की जगह पर माइनस F/2, और ये जो डिस्टेंस है चलो इसको मैं बोल देता हूं S3। ओके, तो ये हो गया माइनस 2FS इज इक्वल टू, चलो यहां से एक 2 कैंसिल कर दे, और ये हो गया माइनस FS3। मतलब व्हाट अबाउट द S3, तो माइनस माइनस प्लस, F भी कैंसिल, S3 इज इक्वल टू 2S। समझ में आ रहा है? यहां पर ये कैंसिल हो गया तो माइनस FS3 बचा, ये 2FS ही है। अब F हम कैंसिल कर दे, सेम है, तो इट इज 2S, माइनस माइनस प्लस, तो S3 इज इक्वल टू 2S। तो ये जो डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस, फिर सेकंड डिस्टेंस एंड थर्ड डिस्टेंस, तीनों का एडिशन 5S। चलो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे, तो क्या होगा S प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 5S। ओके, तो फर्स्ट S as it is. What about the S2? That is under root 2FS into T. T जो है वो रूट में नहीं है, because it is velocity into time, है ना? और प्लस S3 क्या है? It is 2S is equal to 5S. इसका मतलब ये हो गया S plus 2S 3S, और इसको इधर ला देंगे तो माइनस 3S, then under root 2FS into T is equal to 5S minus 3S is 2S। क्लियर? अब यहां पर इसी इक्वेशन को, मतलब ये और ये स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ t स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो इट इज 2FS into square is equal to 4S square। ओके, तो हमें चाहिए अब S का रिलेशन, तो ये एक S और ये एक S कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली S बचेगा, और इसको नीचे ले आओ, then S is equal to 2FT square by 4, S is equal to half FT square। तो हाफ FT square कौन सा होगा? देखो ये वाला आया समझ। दिस इज द रिलेशन बिटवीन S and F and T। once again here 3 conditions are given। तो for first condition initial 0, acceleration is F, distance covered is S, तो हमें कुछ डिस्टेंस तो S है, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द सेकंड कंडीशन। लेकिन सेकंड में क्या बोला है? उसके बाद तो कंटिन्यूअस वेलोसिटी है, तो कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम वो डिस्टेंस, कुछ S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलो फिर वही इनिशियल हो गई फॉर द रिटार्डेशन, और कम टू द रेस्ट थर्ड कंडीशन, तो हमें उसका एक थर्ड डिस्टेंस भी मिलेगा। तो फर्स्ट S, सेकंड S2, थर्ड S3, तीनों के मिला के डिस्टेंस हुआ 5S। बस सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और ऑप्शन में देखोगे तो AF, T और स्क्वायर भी है कुछ, तो यहाँ पर पहले हमें रूट हटा देना पड़े, तो स्क्वायर कर दो दोनों से, फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? लिख लो ये। चलो सी द नेक्स्ट। द रिलेशन बिटवीन टाइम t and distance x given as t is equal to ax square plus bx, where a and b are constant, then acceleration is। अब देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना? और वेलोसिटी क्या है? इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर t इज इक्वल टू, अगर हमें दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx, अगर यहां पर हम x को सब्जेक्ट बना दें और उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा, बट प्रॉब्लम ये आएगा कि वी कैन कॉमन आउट ओनली x, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर, यहां पर x, एक से हमें उसको सब्जेक्ट करना पड़े,
तो x सब्जेक्ट करेंगे तो भी दोनों साइड हमें x मिलेगा, यहाँ से x कॉमन निकाल दें और बाकी अगर ऐसे उसको ऑपोजिट साइड में भेज दे तो भी दोनों साइड x रहेगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। तब हमें पता है कि वेलोसिटी इज dx अपॉन dt, लेकिन अब ऐसा करें कि इसका इन्वर्स कर दे dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन v बोल सकते हैं पूरा इन्वर्स। इसका मतलब t का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन ले ले और उसका इन्वर्स कर दे, दैट इज द वेलोसिटी। दिस इज ओनली द ऑप्शन इन दिस टाइप ऑफ MCQ। और उसका एक्सेलरेशन हमें कुछ इस टर्म्स में बोला है कि उसमें से कौन सा होगा ये, क्योंकि यहाँ पर a b दोनों है, यहाँ पर ओनली b है, यहाँ पर ओनली a है और यहाँ पर भी ओनली a, कौन सा हमें मिलेगा। तो ऐसा करते हैं कि टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, मतलब ऐसा करते हैं dt अपॉन dx। तो dt अपॉन dx मतलब इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a कांस्टेंट बोला है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर? इट इज 2x प्लस b कांस्टेंट और x का विथ रिस्पेक्ट टू x1, मतलब dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b। ओके, अब इसका इनवर्स मींस व्हाट अबाउट द dx अपॉन dt, दैट इज 1 अपॉन 2ax प्लस b, और ये हो गया हमारे लिए वेलोसिटी v। अब ये जो है अगर मुझे इसको इनवर्स उसको न्यूमरेटर में लिखना है तो उसका पावर मुझे माइनस में लिखना पड़े, -1। आया समझ में? ये तो हुआ dx अपॉन, तो देखो वेलोसिटी हमें डायरेक्ट मिली। तो अगर ऐसा कुछ हो कि कभी भी तुम x को सब्जेक्ट ना कर पाओ और तुम्हें एक्सेलरेशन मतलब पहले वेलोसिटी चाहिए, तो ऐसा भी एक रूल है कि टेक द डेरिवेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, इसका इन्वर्स कर दो और इसको अगर तुम्हें न्यूमरेटर में लिखना है तो 2ax plus b raised to -1। नाउ दिस इज द वेलोसिटी। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन, मतलब अब अगर मैं बोल दूं कि a is equal to dv upon dt, तो चलो अब इसका तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। मतलब पहले तो पावर का ही करेंगे ना, तो पावर -1, तो -1 आ गए और उसमें एक और माइनस करेंगे, इट इज 2ax प्लस b रेज़ टू -2। ऐसा समझ में? ये आगे आएगा पूरा पावर और उसमें एक पावर हम कम कर देंगे, लाइक दिस x² इज 2x, 2 आगे और एक कम कर दिया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा। ये पावर का किया। अब बेस का बाकी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए, तो इसका बाकी, तो 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो 2a एज ए कांस्टेंट। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज dx अपॉन dt। ओके, और प्लस b है तो उसका तो 0 होगा डिफरेंशिएशन, बिकॉज b इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आया समझ में? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी मतलब क्या, 2ax प्लस b रेज़ टू -1। देखो -1 आगे आ गया, पूरे का -2 और फिर चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन 2a कांस्टेंट, x का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt और b का 0। ओके, देन एक्सेलरेशन a, देखो ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये और ये अलग है, ये कांस्टेंट का है और ये एक्सेलरेशन का। ओके, तो चलो ये माइनस, अब ये है 2ax प्लस b रेज़ टू -2 और इनटू 2a और अगेन वेलोसिटी v। तो अब v क्या है, ये इसका मतलब यहां पर मैं स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई मतलब -2, मतलब इसकी जगह पर मैं v स्क्वायर कर सकता हूं। देखो यहां पर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, थोड़ी देर के लिए सोचो, तो v स्क्वायर क्या होगा, 2ax प्लस b रेज़ टू -2। ऐसा नहीं कि स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे।
मतलब यहाँ पर -2 है तो उसको v स्क्वायर लिख सकता हूँ। देन एक्सेलरेशन इज -v स्क्वायर 2a इंटू v, तो v क्यूब हो गया, मतलब -2ab क्यूब। दिस इज अवर आंसर। देखो इसमें कहां पर है -2ab क्यूब, ये रहा। क्लियर? तो वंस अगेन, अगर कहीं पर भी तुम्हें रास्ता ना मिले तो t का विथ रिस्पेक्ट टू x करो और फिर उसको इन्वर्स करो तो वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन जिसमें चेन रूल याद करना है, तो इजीली हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा -2ab क्यूब। जिस टर्म्स में हमें लाना है वेलोसिटी के टर्म्स में, इसीलिए इसको हमने वेलोसिटी v स्क्वायर कर दिया। ये तो v है v क्यूब। ओके चलो सी द नेक्स्ट क्या है। पॉइंट्स p q and r in vertical line such a way that pq is equal to qr. A ball at p is allowed to fall freely. What is the ratio of the time of descent through the pq and qr? इसका मतलब चलो मैं ऐसा बोल देता हूं कि p पॉइंट यहां पर, q पॉइंट यहां पर और r पॉइंट यहां पर, और बोल रखा है pq is equal to qr, मतलब p से q का डिस्टेंस अगर मैं h बोल दूं, देन q से r का डिस्टेंस भी h होगा। p से q जाने का टाइम सपोज t1, तो q से r जाने का टाइम सेम नहीं बोला है, से ऐसे t2 है ना, टाइम ऑफ डिसेंट वो तो दोनों अलग अलग ही है। देन p से q और q से r का टाइम का हमें सिर्फ रेशियो चाहिए, t1:t2 कितना होगा। ओके, इसका मतलब p से q तक का टाइम t1 है, उसने हाइट h कवर की। फिर अगर हम p से r का कुछ कंसीडर करें तो टाइम हो जाएगा उसके लिए t1 + t2 और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2h। फिर दोनों का हम जो भी है वो रेशियो लेके करेंगे। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं फॉर PQ के लिए। ओके, तो PQ में उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और यहां पर उसको बोला है इट्स अलाउड टू फॉल फ्रीली, मतलब यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल जो भी हो रही है डजंट मैटर। और उसने डिस्टेंस कवर किया h, तो फॉर्मूला है हमारे पास टाइम वाले, d = v0t + ½ at स्क्वायर। चलो कितना डिस्टेंस है pq के लिए h, इनिशियल वेलोसिटी 0, ½ g t1 स्क्वायर। क्लियर? देन h = ½ g t1 स्क्वायर। तो t1 अगर तुम्हें सब्जेक्ट करना है कर सकते हो, फिर करेंगे। अब करते हैं डायरेक्ट PR के लिए। क्यों? हमें Q से R की यहाँ पर वेलोसिटी मालूम नहीं है, लेकिन इसकी तो मालूम है, तो डायरेक्ट PR करो, फिर QR का कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका तो टाइम t2 ही है। तो चलो P से R, तो P से R में वापस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस कितना हो गया, डायरेक्ट लिख दो, d की जगह पर 2h, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड ½ g t स्क्वायर का मतलब क्या, t1 + t2 होल स्क्वायर। अब हुआ क्लियर इक्वेशन, फॉर्मूला यही v0t + ½ स्क्वायर। और p से r का डिस्टेंस हो गया 2h, इनिशियल 0 है, ½ g t1 + t2 होल स्क्वायर। देन 2h = ½ g t1 + t2 होल स्क्वायर। चलो अब ऐसा काम करते हैं कि यहां पर पहले t1 स्क्वायर को सब्जेक्ट करो, इट इज 2h/g। देन व्हाट अबाउट द t, √2h/g। ओके, यहां पर क्या फॉर द सेकंड पार्ट, चलो अब यहां कहीं पर मुझे रफ करना पड़ेगा, ये वाला है लिख लिया है, अदरवाइज वीडियो स्टॉप करके ये पार्ट लिख दो अभी। ओके चलो, तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब यहां इसके लिए क्या होगा,
T1 plus T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h/g, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा 2 2 4h/g। और अब T1 plus T2 अगर मैं करूं तो इसका रूट 2 और h/g। ओके, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, तो हमें रेशियो चाहिए T1 एंड T2 का, है ना। तो ऐसा करते हैं T1 plus T2 by T1 करते हैं, मतलब इसका और इसका रेशियो लेते हैं। तो ये क्या है 2 √h/g अपॉन रूट 2 h/g। तो देखो √h/g तो कैंसिल, तो बाकी रहेगा 2 एंड √2। तो 2 एंड √2, तो इसका आंसर आएगा √2। ओके, आया समझ में, रेशियो ले लिया आपने, ये पूरा रूट, ये 2 अपॉन √2 बचेगा, तो इट इज √2। अब इसको ऐसे 1/1 सेपरेट कर दो, तो T1 अपॉन T1 इज 1 प्लस T2 upon T1 is √2, then T2 upon T1 is √2 minus 1। तो देखो अब ऐसा नहीं कि √2 minus 1 है तो ये हमारा आंसर हो गया, ये गलत हो जाएगा। क्यों? T1 is to T2 पूछा है, हमें आंसर किसका मिला, T2 is to T1, इनवर्स करो, T1 is to T2 is 1 upon √2 minus 1, तब ये होगा। यहां पर सबकी गलती हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड तो कोई देखता ही नहीं कि क्या कौन सा आंसर है, बस आंसर आ गया √2 minus 1 नीचे 1, तो देखो ये ठीक करके आ जाएगा, फिर बोले मार्क्स चले गए, तो चले ही जाएगा ना, कौन देगा तुम्हें मार्क्स, इसमें तो तुम्हारा आंसर सही है फिर भी मार्क्स आएगा। क्यों? You got the answer T2 by T1 and asked about the T1 is to T2, then you have to inverse it, और ये तो ऑप्शन में है 1 upon √2 minus 1, है ना, तो इतना ध्यान रखना है। ओके, ये भी लिख लो अच्छी तरह से। ओके, सी द नेक्स्ट, if velocity of particle varies with v proportional to x, then displacement varies with the time। अगर वेलोसिटी यहां पर बोला है हमें वेरीज विद √x, देन डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कुछ रिलेशन करना है। तो यहां पर वेलोसिटी में अगर कोई भी हम कांस्टेंट k रख दे और ये बोलेंगे √x मींस 1/2 बोल सकते हैं, x⁻⁴ ओके। अब हमें इसका टाइम के साथ रिलेशन चाहिए, तो इसका रिलेशन हमें टाइम के साथ पता है, v इज इक्वल टू dx/dt, है ना। कहीं ना कहीं तुम्हें जो भी गिवन रिलेशन है उसी में से तुम्हें आइडिया मिलेगा, और कुछ नहीं दिया, ओनली वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द x √x, द डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम के हिसाब से। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन है, then dx/dt is k x⁻⁴। तो अब ऐसा कर सकते हैं dx अपॉन ये जो है इसको इधर और इसको इधर, मतलब दोनों की प्लेस रिप्लेस कर देते हैं ऐसे, k x⁻⁴ इज इक्वल टू dt, जस्ट रिप्लेस dt इधर तो k x⁻⁴ इधर। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट dx, हाँ, और इसको मैं ऊपर लेके आऊं तो क्या होगा इसका, k-1 और x⁻⁻²। ओके, dx इज इक्वल टू dt। अब टाइम चाहिए हमें और डिस्टेंस भी चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dx का वैसे भी x को होता ही, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, मतलब द इंटीग्रेशन k⁻⁻1 x⁻⁻², dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। चलो k का तो होगा नहीं, मतलब k⁻⁻1 एज इट इज, वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 1/2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t। अब देखो यहां पर k माइनस 1, चलो इसको मैं लिख सकता हूं 1/k, चलेगा वैसे। अब x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूल हमें याद है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसका मतलब x रेज टू -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू t। ओके, देन इट इज 1/k। ये -1/2 प्लस 1 मतलब 1 - 1/2 दैट इज 1/2। देन x रेज टू ये हो गया 1/2 हो गया, और ये जो है -1/2 अपॉन 1/2 हो गया 1/2 इज इक्वल टू द t। अब डिस्प्लेसमेंट को हमें सब्जेक्ट करना है, देन x रेज टू 1/2 इज इक्वल टू, देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा 2, तो ऊपर 2 आएगा और x को सब्जेक्ट करोगे मतलब नीचे आएगा, तो k t/2, k यहां पर तो k t ये ऊपर आएगा, तो इसके सब्जेक्ट करोगे तो नीचे। अब हमें तो x चाहिए, तो रूट x को दोनों साइड स्क्वायर कर दो, देन x इज इक्वल टू, क्योंकि रूट x का स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय 4 t स्क्वायर, मतलब क्या होगा x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट ही है, x proportional to t square. This is our answer कि if velocity varies with root x, then displacement varies with t square, ऐसा हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, from a building 2 balls a and b are thrown such that a is thrown upward, b is thrown downward, दोनों की वेलोसिटी सेम है, कुछ दिया नहीं है इसलिए a को अपवर्ड फेंक दिया with some velocity और b को डाउनवर्ड फेंक दिया। देखो ऐसे बोला है कि आर थ्रोन सच दैट ए थ्रोन अपवर्ड एंड बी डाउनवर्ड, तो बी को भी थ्रो किया है, ड्रॉप नहीं, डाउनवर्ड में थ्रो किया है। ओके, इफ v and vb आर द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, देन क्या होगा, v की वेलोसिटी ज्यादा होगी a से, या सेम होगी, या लेस होगी, या फिर इन तीनों में से कुछ आंसर ना मिले, नन ऑफ दिस। बोलो क्या बोल सकते हो इसमें, पहले सोचो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि बी को फेंका है डाउनवर्ड में जो भी वेलोसिटी से, और ए को अपवर्ड फेंका, इसलिए बी की वेलोसिटी ऐसे ग्रेटर होगी, ऐसा सोचोगे कि नहीं? गलत है फ्रेंड्स, यही गलत है। क्यों गलत है, चलो अब सोचते हैं कि यहां से ऐसा बोला है कि ये चलो हमारी बिल्डिंग ए ऑब्जेक्ट को तुम ऐसा सोचो कि कुछ वेलोसिटी से फेंका, चलो अपवर्ड डायरेक्शन, ए जो है अपवर्ड फेंका, चलो कुछ 5 मीटर पर सेकंड दे लो, कुछ नहीं दिया है, हमें तो सिर्फ जनरल आंसर ही बोलना है कि वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, लेस होगी, व्हाटएवर इट इज। तो ए को 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और बी को क्या किया, इसी हाइट से, चलो यहां पर बी उसको नीचे फेंका विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, है ना। तो अब ये क्या होगा, यहां पर मैं टाइमिंग का नहीं पूछा कि कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा बाद में पहुंचेगा, बी तो पहले पहुंचेगा नीचे और ए उसके बाद पहुंचेगा, लेकिन क्या पूछा है, वेलोसिटी क्या होगी और रीचिंग द ग्राउंड, तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यहां पर पहुंचे तब बी जो यहां पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अगर उसकी हाइट h है और इनिशियल वेलोसिटी 5 है तो फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है कुछ। चलो अब a जो है वो कुछ ऊपर तक जाएगा, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, वापस नीचे आएगा और सेम हाइट पर आता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो वो तो 5 हो जाएगी, फिर सेम हाइट, वो तो हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। वंस अगेन a जो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर भेजा उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर वापस नीचे आया और वापस सेम हाइट पर आएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी 5 मीटर पर सेकंड, और कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। तो क्या होगा, बोथ द स्टोन्स थ्रोन
with the same speed in same direction 5 मीटर पर सेकंड। तो जो B और A दोनों पहुंचेंगे, आगे पीछे पहुंचेंगे, लेकिन जब भी पहुंचेंगे वेलोसिटी क्या होगी, सेम टू सेम। वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करेंगे, ऐसे ही सोच लेंगे कि B की वेलोसिटी ज्यादा होगी, और वही देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तुम जितना गलत सोचोगे वहां पर उतने ऑप्शंस होंगे और डायरेक्ट ऐसे ऑप्शंस दे होंगे, लेकिन थोड़ा ऐसे पूरे फिजिक्स के लॉज लगाकर सोचो। तो B अगर 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो A भी उसी स्पीड से, क्योंकि जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा सेम हाइट पर उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो वापस आएगा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो दोनों की वेलोसिटी सेम। जो भी स्पीड तुम ले लो और हाइट दोनों की सेम कवर करो, आगे पीछे पहुंचेंगे, टाइम नहीं बोला है, लेकिन जब भी पहुंचे वेलोसिटी क्या होगी तो बोलेंगे सेम। ऐसा इसीलिए हमारा आंसर रहेगा ये। लिख लो, ये कंसीडर करो अच्छी तरह से। ओके, सी द नेक्स्ट। ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट falls 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मतलब कोई भी उसका डी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो एज ए वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट फ्रिक्शन 50 मीटर तक आ रहा है। When parachute open, it deaccelerate at 2 meter per second and reach the ground with the speed 3 meter per second. Then at what height did he bail out? मतलब तुम अपने आप को मान लो कि तुम ऐसे जा रहे हो कहीं पर भी पैराशूट लेकर, और पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर, मतलब जब भी वो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होगी, एंड दैट वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद वो डी एक्सेलरेट हो रहा है एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब भी वो ग्राउंड पर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो उसने कितने हाइट से वो पैराशूट ओपन किया है, मतलब ऐसा सोचे हम कि यहां से पैराशूट ओपन तो किया उसने, ओके, तो यहां से यहां तक वो जो 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया विदाउट फ्रिक्शन, सॉरी यहां तक तो बंद है, पैराशूट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर, मतलब यहां से यहां तक तो पैराशूट बंद ही, यहां पर इसने ओपन किया और उसके बाद वो आया नीचे ग्राउंड पर, तब उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी सेकंड कंडीशन के लिए वो इनिशियल, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन बोलेंगे, दिस इज द सेकंड कंडीशन। तो देखो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि d इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। तब इसमें डिस्टेंस भी डाउनवर्ड, ग्रेविटी होगा वो भी डाउनवर्ड, तो यहां पर डिस्टेंस 50, फाइनल वेलोसिटी जो भी है इनिशियल 0, a की जगह पर 2g बोल दो, मतलब g बोल दो, देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100g, ओके। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हुई √100 into g। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, मतलब अब सेकंड कंडीशन में क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी इतनी और फाइनल वेलोसिटी इतनी, यहां से यहां में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें 50 मीटर हम ऐड कर देंगे, वहां से उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है, ओके। चलो तो सेकंड कंडीशन अब कि अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई ये, और फाइनल वेलोसिटी ये, मतलब फॉर्मूला यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं d बोलूं, देन d इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मतलब 9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी ये, तो इनिशियल वेलोसिटी हम बोल देंगे इनटू g,
1000, क्योंकि g को अगर 10 ले लो देन इट इज 1000, क्योंकि स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 100 into 10 अपॉन क्या होगा 2a मतलब 20, ओके, और उसमें डीएक्सेलरेट हो रहा है, सॉरी। अब यहां पर हमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो डीएक्सेलरेट हो रहा है विथ 2। तब यहां पर 2 into -2 लेना पड़ेगा, देन इट इज ये हो जाएगा 1000 minus 9 मतलब कितना होगा 991 अपॉन, और ये माइनस माइनस प्लस करो तो 991 डिवाइडेड बाई 4 करो, 991 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो यहां पर मैं कर सकता हूं 991 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 1 हो गया 19, फिर 4 4 जा 16, 3 हो गया, देन 30 हो गया 1, तो 245 समथिंग नियर अबाउट 245 मीटर होगा, और प्लस 50 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 245 प्लस 50 इज 295 मीटर। आया समझ में, क्योंकि इसने बोला है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, ओके, तो आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन when parachute open that it's deaccelerate, तो 50 मीटर तो पहला है, यहां से यहां आने में उसको 245 हुआ, ऐड कर दो, इट इज नियर अबाउट 295 मीटर। चलो अब नेक्स्ट में क्या है कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। इसका मतलब ऐसे कि इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। Simultaneously another ball is thrown from upward with initial speed of 50 meter per second. Then they will cross each other at the time. मतलब ए बॉल जो है फर्स्ट बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। चलो अब बी बॉल उसको ऐसे अपवर्ड थ्रो किया और ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, तब क्रॉस करेंगे। चलो एक का ऊपर का डिस्टेंस में S1 बोल दूं, इसका नीचे से डिस्टेंस S2 बोल दूं, दोनों का ऐड होगा तो 100 ही होगा, एंड दे विल क्रॉस। तो क्रॉस करेंगे उस टाइम पर मैंने टाइम t बोल दिया, मतलब यहां से यहां आने का भी टाइम t और यहां से यहां पहुंचने का भी टाइम t, दोनों एक टाइम पर ही क्रॉस करेंगे। तब फर्स्ट के लिए अगर मैं बोलूं ए बॉल के लिए तो नीचे वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा s1, d इज इक्वल टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, v नॉट 0 है तो ओनली हाफ g स्क्वायर। ओके चलो अब सेकंड के लिए मैं बोलूं बी बॉल के लिए, तो v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड, देन v नॉट t 50t हाफ a, डिस्टेंस अपवर्ड है, ग्रेविटी नीचे है, इसीलिए माइनस हाफ जी स्क्वायर। ओके अब इन दोनों का एडिशन जो होगा वो 100, मतलब मैं S1 प्लस S2 कर दूं तो वो तो 100 मीटर होगा। अब S1 यहां पे कर दो तो क्या हो गया, हाफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस हाफ जी स्क्वायर, सॉरी प्लस करना है, और इज इक्वल टू 100 है ना। S1 ये S2 ये दोनों को ऐड करो, ये तो कैंसिल हो गया, देन t इज इक्वल टू 100 अपॉन 52 सेकंड, दे विल क्रॉस एट 2 सेकंड। हाँ यहाँ पर एडिशन में भी पूछ सकते हैं व्हेन एंड वेयर दे क्रॉस, तो व्हेन दे क्रॉस 2 सेकंड, वेयर फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये कर दो, यहां पर तुम रखोगे 2 सेकंड, तो 2 2 4, ओके 2 कैंसिल हो गया 2,
और g को 10 ले लो तो 20 मीटर। तो फ्रॉम टॉप ऑफ 20 तो यहां से तो 18 होगा। तो ये भी पूछ सकते हैं फ्रॉम वेयर एंड व्हेन का तो आंसर हो गया है, दोनों एक ही टाइम पर तो होगा। एक का डिस्टेंस s1 इसका s2 बोलोगे, दोनों को ऐड करो दैट इज 100। ओके, और फिर टाइम मिल गया, कोई भी इक्वेशन में रखो तुम्हें आंसर मिलेगा s1 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 2 4 20। तो नीचे से यहां पर रखोगे तो 18 मिलेगा। ओके, तो ऐसा भी क्वेश्चन एडिशन में पूछ सकते हैं। ओके।